अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th के मैथ के लेक्चर के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। और एक बात वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि 14 मार्च से सब लोगों को पता है जैसा कि लॉकडाउन है, सब लोग घरों में रह के फेडअप भी हो चुके होंगे। हर घर में यही सिचुएशन चल रही होगी, बच्चे घर में रहते रहते बोर हो जाना, फेडअप हो जाना। बेटे ये है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को खैरियत से रखे, हम सब लोग ठीक रहें, हम एंजॉय भी करेंगे, बाहर भी निकलेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह सारी एक्टिविटी में वापस भी आएंगे। बाज़ औक़ात एक वक्ती तौर पर थोड़ी सी परेशानी का वक्त होता है, उसको दुआ से, अच्छी हिकमत अमली से हम लोग वक्त को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होंगे कि हमें ले के चलें, हमने बाहर जाना है, हमने ये करना है। इन केस अगर कभी कभी जाना पड़े भी तो बेटे अपना मास्क ज़रूर रखा करें, तो सेफ्टी ज़रूरी है। अल्लाह आप लोगों के घर वालों को सलामत रखे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी अपना इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, हम उस इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से शायद ख़ुद बीमार ना पड़ें, लेकिन वो भी हमारे लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग बात होगी, बड़ी एक परेशान कुन बात होगी कि अगर हम कोई खुदा न खास्ता किसी वायरस का कैरियर बन जाए और उस कैरियर बनने की वजह से अपने किसी अजीज़, अपने किसी प्यारे को नुकसान पहुंचा बैठें। तो होपफुली आप लोग इतने समझदार हैं माशाल्लाह, 9th-10th के स्टूडेंट्स एक सेंसिबल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं कर रहे होंगे। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। चैप्टर 2 यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने 2 पोर्शंस देखे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। रियल नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे 2.4 एक्सरसाइज तक, वो सब का सब रियल नंबर से रिलेटेड था। बल्कि लास्ट टाइम आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी इसलिए करवा दी थी कि रिव्यू एक्सरसाइज में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही कोई नहीं है, वो सब रियल वाले थे। तो एक तरह से रियल नंबर वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स? इससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें ये पता चले कि वाई डू वी नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें इस बात की ज़रूरत पड़ी किस लिए? उसके लिए आपको मैं 1-2 सिंपल एग्जांपल्स रिमाइंड करवाता हूँ। मैं एक सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल देता हूँ जिसके सॉल्व करने का तरीका आप लोग जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। लाइक अगर एक लीनियर इक्वेशन आपके पास है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती थी? जिसकी डिग्री 1 हो। सिंपलेस्ट इक्वेशन ले रहा हूं, x - 1 = 0, तो x का आंसर सॉल्व करके बाहर आ जाता था। और अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, x + 2 = 5, तो x = 5 - 2, तो x का सिंपल आंसर 3 आ जाता था। ठीक, यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से वेरिएबल के जो आंसर्स आते हैं उसको उसके रूट्स का वर्ड बोला जाता है, रूट्स आते हैं उसके। तो लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 थी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 थी, तो रूट 1 आता था। लेकिन उसके अगेंस्ट जूनियर क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसको। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसमें 2 हो। 4x² - 3x + 2 = 0 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब अपने कंसर्न टॉपिक की तरफ आता हूं। ये थोड़ा सा उससे अटैच्ड बातें थी, ये टर्म्स को जिक्र आना है इसमें, इसलिए मैं ज़रा एक तरह से टर्म्स आपको रिकॉल करवा रहा था। तो अगर हम एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल लें, लाइक x², सिंपल नंबर्स के साथ में ले रहा हूं, -1 = 0, 1 आफ्टर ट्रांसपोजिशंस राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो x² बिकम्स 1, बट वी नीड x,
तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट चूँकि आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पर 1 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। और एंड डू यू रिमेंबर कि रेडिकल साइन जब भी आता है स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस आ जाता है। तो x के दो आंसर्स आ गए प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा या -1 होगा। तो दो आंसर्स इसके आ जाना पॉसिबल होता है। वैसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की थी कि लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। बिकॉज आपको अभी बताया था जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 थी तो एक ही रूट आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके 2 रूट्स आती हैं। थोड़ा मैं ये रेडिकल के साथ प्लस माइनस की भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आगे इन टर्म्स से ना बार बार यूज होना है, तो एक दफ़ा आपके माइंड में ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बेहतर तौर पर आ जाएगा। एक्चुअली ये शॉर्टकट स्टेप्स हैं। अगर हम फुल डिटेल स्टेप्स की बात करें तो वो कुछ यूं था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इट शुड बी परफेक्टली एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किस चीज का स्क्वायर है? वी नो दैट 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन -1 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या आंसर -1 आएगा? नो, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ही आता है। पॉजिटिव 1 का स्क्वायर लें तो भी आंसर 1 ही आता है, नेगेटिव 1 का स्क्वायर लें तो भी आंसर पॉजिटिव 1 आता है। अब ये वाला जो 1 था ये कौन से 1 का स्क्वायर था? पॉजिटिव 1 का स्क्वायर था या नेगेटिव 1 का स्क्वायर था? इसके बारे में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यही वजह है कि इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव 1 का स्क्वायर के तौर पर मेंशन करते हैं। यानी वो पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, वो नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी हो सकता है। इसी वजह से रूट्स के दरमियान और का वर्ड यूज किया जाता है। अब जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। ये इसके एक्चुअली फुल स्टेप्स होते हैं, बट यूजुअली वी डोंट नीड दैट। हम शॉर्टकट इतनी बात को जहन में रख लेते हैं कि जब हम कांस्टेंट नंबर का रेडिकल स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस उसके साथ आ जाता है। तो आपने नोट किया कि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 दोनों रियल रूट्स हैं, बोथ आर रियल रूट्स। सिचुएशन ऐसी थी। अब मैं उसके अगेंस्ट एक और जरा डिफरेंट, अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली साइड पर एंटर हो रहे हैं। एक तरह से यूं समझ लें, यहां तक जो सारा कुछ बताया एक तरह से मैं उसकी मतलब जो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था यूं समझ लें आप। तो अगर हम एक और डिफरेंट सिचुएशन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव 1, राइट साइड पर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट अब लें, अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट लेने से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो खैर जैसा आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से भी लेने की कोशिश करें तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट नहीं आता। आप नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव 1 को रखेंगे तो वो किसी किस्म का एरर शो कर देगा। एक्चुअली क्या हुआ, हमें ये पता चला कि हमारी लिमिट एक तरह से यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। प्रीवियस क्लासेस तक इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था, बिकॉज हमने सिर्फ रियल नंबर्स तक पढ़े थे। अब हमें पता चला कि ऐसी सिचुएशंस भी हमें समटाइम फेस करनी पड़ती है कि जहां रेडिकल ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाता है। अब चूंकि नेगेटिव नंबर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता, किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा होता ही पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हम इस सिचुएशन को भी डिनाई नहीं कर सकते,
ये जो सिचुएशन हमने फेस की हुई है, इस सिचुएशन को डिनाई भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने एक नया सिस्टम ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी समझा कि जिसमें एक ऐसा नंबर शामिल हो जो किसी नेगेटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जिसमें पर्टिकुलरली -1 के स्क्वायर रूट को इमेजिनरी यूनिट कह दिया जाता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में -5 का स्क्वायर रूट भी तो हो सकता था ना, तो उसको भी हम यूं ही लिखते हैं √5 इंटू √-1, ताकि हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट का कॉन्सेप्ट हो। तो स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने फर्स्ट टाइम इस नंबर को एक स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया और इसको कहा जाता है आयोटा। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जिसको आयोटा कहा जाता है। तो इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा से रिप्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम उसने दिया। ये जो अभी आप लोगों से मैंने अभी ये डिस्कस किया है, ये सारा कुछ शेयर किया है, ये सब कुछ आपके बुक पेज नंबर 47 पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अगर आप अपने नोट्स को देखें तो नोट्स के पेज 63 पर है। तो ये मैंने इसीलिए एक तरह से जो अब ये पर्टिकुलरली मार्क करने वाला पोर्शन है वो आपको सारा बुक के मुताबिक बता रहा हूँ। आप सब लोग डेफिनेटली अपने बुक्स और नोट्स लेकर बैठते होंगे, तो आप अगर अपने नोट्स के पेज नंबर 63 पर देखें तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने इसका स्टार्ट लेके बताया ना, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। उसकी वजह कि मैं ज़रा थोड़ा सा प्रीवियस थिंग को भी थोड़ा उसको आप लोगों को रिकॉल करवा रहा था, राइट। यहीं से हम जो इमेजिनरी नंबर्स का हमने अभी देखा कि जहाँ स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का आ जाता है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में हम फिर साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स शामिल हों। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की करना चाहें तो अ नंबर दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ z is equal to a plus b iota, where a and b, these two are real numbers, and iota is called iota होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इमेजिनरी यूनिट के तौर पर इसको लिया जाता है, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल z is equal to 5 plus 3 iota और z is equal to 3 minus 2 iota। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी दो हिस्से होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो z is equal to a plus b आयोटा है। इसमें a को रियल पार्ट का नाम दिया जाता है और b को इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया जाता है। और ये इसका सिंबल होता है। रियल पार्ट को आर ई ऑफ जेड इज एक्चुअली ए और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट वर्ड आई एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज एक्चुअली b। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें या किसी एग्जांपल को देख लें, z इज इक्वल टू 3 minus 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -2। इस कॉम्बिनेशन की वजह से तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो एक नंबर जो कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते हैं। अब रियल, यहां पर एक क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि यहां डेफिनेशन के अंदर हम कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा टाइप के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वेयर a और b
बिलोंग्स टू रियल नंबर और आयोटा इज स्क्वायर रूट माइनस 1। एक हमने रियल पार्ट कह दिया, बी हमने इमेजिनरी पार्ट कह दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या जहन में आता है कि बी अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो रियल नंबर कैसे है? ये क्वेश्चन फौरी तौर पर जहन में आता है। तो बेटे इसका आंसर ये है कि ए और बी एक्चुअली रियल नंबर्स हैं और बी को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। बी इज नॉट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इमेजिनरी पार्ट इस आयोटा का कोएफिशिएंट होने की वजह से है, राइट? बेसिकली ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं दीज आर रियल नंबर्स और बी कॉम्प्लेक्स आयोटा का कोएफिशिएंट होने की वजह से इमेजिनरी पार्ट है, खुद इमेजिनरी नंबर नहीं है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए कहा जाता है कि बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इन दो पार्ट्स का एक तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है ये बात, जिस तरह से आप लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड ग्राफ पढ़ा हुआ है, रियल नंबर प्लेन होती है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर प्लेन होती है और उसके अकॉर्डिंगली एक्सेस होते हैं। तो यहीं पर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से और इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसके एलिमेंट्स है z, जैसे कि आपको पता है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में है जनरली किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा वेयर a b बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। आप इन अदर वर्ड्स देखें तो डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड्स में है, ये सिंबल्स की फॉर्म में है, तो बात तो दोनों एक ही है। वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन कर देंगे, स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देंगे तो वो डेफिनेशन है, सिंबॉलिकली लिख देंगे तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यानी अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को याद कर लिया है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वही आप सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरह से इसके साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी साथ एक्सप्लेन हो जाते हैं। वेयर फर्दर मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, वेयर ए इज द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर जेड। यहीं से अगर हम थोड़ा सा उस लेक्चर को रिकॉल करें जहां हमने रियल नंबर्स को बाकी नंबर्स के साथ कनेक्ट किया था, तो उस लेक्चर के दौरान हमने देखा था कि सबसे छोटे नंबर हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो था। फिर नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो को ऐड किया तो उससे एक बड़ा सेट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट के साथ बनता था, वो था होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स के सेट के बाद हमने पढ़ लिया था कि हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इंटीजर्स को हमने इन्वॉल्व किया था। इंटीजर्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद हमें पता चला हमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी चाहिए होते हैं, और फ्रैक्शनल्स में और यानी दो तरह के फिर हमने नंबर पढ़े विच कैन बी रिटन एज अ कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें या ना लिखे जा सकें। तो रैशनल और इरेशनल इन्वॉल्व किए थे हमने। फिर रैशनल और इरेशनल के यूनियन को हमने रियल नंबर्स का नाम दिया था। तो तब तक की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने देखा था कि सारे सेट्स में से सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स का सेट था। लेकिन ये सेट पढ़ने के बाद आपने देखा कि रियल नंबर का सेट उसका एक पार्ट है, रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट इवन रियल नंबर के सेट को भी अपने अंदर कंटेन करता है। तो अगर हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट मैप बनाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स।
रियल नंबर्स या तो रैशनल्स होंगे और या फिर इर्रेशनल होंगे। और फर्दर हमने देखा था रैशनल नंबर्स में का वन ऑफ द पार्ट फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं या फिर इंटेग्रल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह। और इंटेग्रल नंबर्स में होल नंबर्स होंगे या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे। नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। और होल नंबर्स के भी फर्दर अगर हम टू पार्ट्स करें तो या तो नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और या फिर दे विल बी जीरो। यानी नोट करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो हिस्से, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को फर्दर अगर हम देखें तो रैशनल्स या इररेशनल्स होंगे। रैशनल्स को फर्दर अगर हम सब डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल पोर्शन भी हो सकता है, लेकिन इंटेग्रल पार्ट भी तो, इंटीजर वाले नंबर भी तो इसके अंदर ही आते थे। इंटीजर्स को अगर हम देखें तो उसके दो पार्ट्स अगर करें तो होल नंबर्स यानी जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स और या फिर नेगेटिव नंबर्स। और अगर हम होल नंबर्स के भी फर्दर दो पार्ट्स करें तो या तो नेचुरल नंबर्स जो कि प्योरली पॉजिटिव नंबर्स होते थे या वो जीरो होंगे, राइट। अच्छा, अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड जो जिस शक्ल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। अब पहली सिचुएशन ये है कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन z का आंसर क्या आ जाएगा, b आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है। तो ऐसे नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। प्योर इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जरा थोड़ा स्पेसिफाई हो गया कि जिसमें रियल पार्ट जीरो हो जाता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट रह जाता है, वो प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये है कि इफ b 0 देन z क्या हो जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन साथ ही यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? नो, स्टिल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट में अभी भी हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का सेट बेशक एक बहुत बड़ा सेट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। तो अगर कोई नंबर ओनली रियल नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स तो अंडरस्टूड है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो चुका हुआ है, तो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही। तीसरी स्पेशल सिचुएशन ये है कि इफ a एंड b बोथ जीरो हो जाए तो z क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन नोट करें z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा है, एक्चुअली वो स्टिल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर भी हम मानेंगे। भाई जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट मैप में देखा था कि वो लास्ट में जाके बॉटम में जाके जीरो सेपरेट है, लेकिन उसका ओरिजिन, उसकी मदर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही था ना, मतलब ग्रैंड 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 मदर में तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कह सकते हैं ना। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी तो आ ही रहा है ना। तो ये स्पेशल केसेस से ज़रा उसकी नेचर का हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्योर इमेजिनरी नंबर भी डिफाइन होते हैं।
अगर आपको स्पेशली कोई क्वेश्चन आ जाता है सेपरेट, आपके नोट्स में क्वेश्चन बना के भी लिखा हुआ है कि डिफाइन प्योर इमेजिनरी नंबर्स, तो उसको सेपरेटली क्वेश्चन के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके अंदर रियल पार्ट जो है ज़ीरो के तौर पर लिया जाता है। एग्जाम्पल्स के समेत बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, एज वी नो दैट z इज इक्वल टू a प्लस b iota. If we replace b with negative b, then we get another complex number a minus b iota, जिसको हम रिप्रेजेंट z के ऊपर बार से करते हैं, इज एक्चुअली द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इन अदर वर्ड्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, तो जो नया हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन करेंगे वो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। फॉर एग्जांपल, इफ z है 2 माइनस 3 आयोटा, तो z बार होगा 2 प्लस 3 आयोटा। बार से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्जुगेट को, ये इसका सिंबल है। इफ z इज 5 प्लस 4 आयोटा है, देन इसका कॉन्जुगेट z बार विल बी 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन भी इसकी यही है कि इफ वी रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा इन z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, we obtain another complex number a minus b iota called complex conjugate of the complex number, z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आगे एग्जांपल्स भी इसकी साथ दी गई हैं। अब कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी कुछ थोड़े बहुत स्पेशल केसेस हैं। नोट करने वाली बात यह है, z बार होल बार एक्चुअली z के इक्वल आएगा, यानी कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट द z इटसेल्फ होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मैं चलें इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं। इफ स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी आयोटा, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अब ये भी तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। अब इसका फर्दर अगर हम इसका z बार का फर्दर कॉन्जुगेट लें, तो इसका साइन चेंज होके यही होगा ना, और ये अगेन z डबल बार बिकम्स इक्वल टू z। इसको हम प्रूफ के तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये कंफर्मेशन हमें देता है कि कॉन्जुगेट ऑफ फर्दर कॉन्जुगेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी वही रियल नंबर होगा। इफ z इज इक्वल टू 5 है, 5 प्लस 0 आयोटा हुआ ना, तो z बार भी तो बेटा 5 ही होगा ना। वजह 5 माइनस 0 आयोटा हो जाएगा, तो प्लस 0 आयोटा कर ले, माइनस 0 आयोटा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो किसी रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स भी दैट रियल नंबर ही होता है। यही वजह कि वहां हमें इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके बाद आ जाता है कि अगर हम इसकी बात करें इमेजिनरी की, यानी अगर हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, z इज इक्वल टू 5 आयोटा सपोज, तो z बार विल बी माइनस 5 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो उसका 0 है, तो वो प्योर इमेजिनरी पार्ट इसका एक्सप्लेन कर सकेगा ना उस बात को। तो ये एक दो जरा इससे रेलिवेंट स्पेशल केसेस बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस बी आयोटा, अदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2
c plus d iota. Then the complex number z1 will be equal to z2, that is a plus b iota will be equal to c plus d iota if and only if real part is equal to real part, ये real part के equal हो, and imaginary part equal to imaginary part. ऐसा सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि रियल पार्ट अगर रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है. इन अदर वर्ड्स या इन अदर सीक्वेंस अगर मैं बात करूं कि कोई से दो नंबर्स के अगर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल आ जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होती हैं. तो दिस इज बेसिकली इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसके बाद एक टॉपिक है इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. आयोटा की इंटेग्रल पावर्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं. इंटेग्रल का वर्ड है बेटा इंटीजर्स से, तो आयोटा की इंटीजर्स वाली जो पावर्स हैं उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. यानी आयोटा की पावर्स इंटीजर्स नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, बट फ्रैक्शनल नहीं. फ्रैक्शनल नंबर्स उनकी पावर्स में नहीं होंगे. इस टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको प्रीवियस एक टॉपिक अगर रिकॉल करवाऊं. रिमेंबर इवन एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, बल्कि एनी एक्सपोनेंट, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एनी एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये फर्स्ट सिचुएशन में अगर आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव नंबर का कोई भी एक्सपोनेंट ले लें, लाइक पॉजिटिव 1 को ही मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर्स को कॉम्प्लेक्स ना करें. 1 का अगर हम पावर 5 भी लेते हैं तो आंसर 1 ही आएगा. 1 की अगर हम पावर 20 भी लेते हैं तो आंसर 1 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. वॉट एवर द नंबर इज, इस वक्त हमारा मेन कंसर्न साइन है. लेकिन सेकेंड सिचुएशन में कि इवन एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव बेस या नंबर इज पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर का इवन एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव कर देगा, मेक्स इट पॉजिटिव. वो किस तरह से, लाइक -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 होगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका होगा. -1 की पावर 4 है, -1 -1 -1 -1 4 टाइम्स आ जाएगा. नाउ सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड दिस माइनस इंटू माइनस फाइनली तो पॉजिटिव आया ना. इसी तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि -1 की पावर 50 अगर आ जाएगी तो वो पॉजिटिव 1 ही होगा. तो नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट पॉजिटिव. और थर्ड सिचुएशन जो इसमें हम फेस करेंगे, ऑड एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल -1 का अगर हम क्यूब ले लें, दिस विल बी -1 इंटू -1 इंटू -1. सी, 1 को तो जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करे रिमेन्स 1. अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव आया ना. इसी तरह -1 का एक्सपोनेंट 5 अगर हम ले लें, -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम्स, तो 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें
1 ही रहेगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, प्लस इंटू माइनस फाइनली तो नेगेटिव ही आया ना। तो इसी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि -1 की पावर अगर 75 है तो वो -1 ही होगा। तो 3 बातें हमें पता चली कि अगर बेस पॉजिटिव है तो उसका कोई भी एक्सपोनेंट ले लें उसने हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव के केस में 2 बातें हैं, अगर तो एक्सपोनेंट इवन नंबर है देन इट बिकम्स पॉजिटिव, एंड इफ द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑड नंबर देन इट रिमेन्स नेगेटिव। ये बात क्योंकि हम इंटेग्रल पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर बड़ी पावर्स को डिस्कस करेंगे, इस वजह से हमें ये सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए पहले। अब आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 स्क्वायर रूट होती है, लेकिन अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। अब इंटेग्रल पावर के लिए हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मौजूद है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब हमारे पास जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, हम कोशिश ये करेंगे कि उसको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लेकर आए। लाइक अगर तो ऑलरेडी इवन है तो लाइक आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर अगर आपके पास है सपोज 50 है, तो क्या करेंगे, हम उसको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लेकर आएंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर 25 हो जाएगा, और चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं -1 है, -1 की पावर 25, और रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं कि नेगेटिव का अगर ऑड एक्सपोनेंट है मेक्स इट पॉजिटिव। इसी तरह आयोटा 52 है, ये भी इवन है तो इजीली कन्वर्टेबल है, तो दिस इज आयोटा स्क्वायर की पावर 26। आयोटा की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं हम, -1 है, एक्सपोनेंट 26। नाउ दिस टाइम नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट इवन नंबर है विच मेक्स इट +1। इसी तरह ऑड वाली सिचुएशन देख लेते हैं। आयोटा का एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं 75। अब 75 2 के टेबल में नहीं है, स्क्वायर की पावर में नहीं आ सकता, तो हमें पहले उसको इवन की टर्म्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी आयोटा 74 इंटू आयोटा। आयोटा 74 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का एक्सपोनेंट 37 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का एक्सपोनेंट 37 इंटू आयोटा। अब नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट कीप्स इट नेगेटिव, तो फाइनली आंसर नेगेटिव आयोटा। तो इस तरह आपने देखा कि इंटेग्रल पावर्स को सॉल्व करने की एक ही की है हमारे पास कि हर सूरत उसको आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। बाकी रूल वही कि पॉजिटिव है बेस रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव बेस है तो 2 केसेस अराइज, इफ द एक्सपोनेंट इज इवन नंबर देन इट बिकम्स पॉजिटिव, एंड इफ द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव बेस इज ऑड नंबर देन इट रिमेन्स नेगेटिव, राइट जी। अब इस तरह से आप लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैं एक तरह से थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने ज़रूरत इसलिए महसूस की थी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है। अब नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें कैलकुलेटर तक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज कैलकुलेटर तो सारा मैथमेटिकल लॉजिक से बना है ना, और मैथमेटिशियंस ने भी अभी तक नेगेटिव नंबर के स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा हुआ। उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नेगेटिव नंबर्स का एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ा जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम इमेजिनरी नंबर्स के साथ लेते थे। तो आयोटा का कॉन्सेप्ट यहीं पर लियोनार्ड यूलर एक स्विस मैथमेटिशियन था, उसने दिया। तो स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इमेजिनरी यूनिट के तौर पर लिया जाता है, बिकॉज आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि अगर नेगेटिव के अंदर रेडिकल के अंदर नेगेटिव के बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं तो उसको हम रेडिकल ऑफ -1 में कन्वर्ट करते हैं
यानी इमेजिनरी यूनिट में कन्वर्ट करके इसको किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने पढ़ा था, द नंबर्स z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वहीं से हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। ये जो वर्ड्स में हमने बात बताई, यही बात को सिंबॉलिकली कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया था, सेट के ब्रैकेट में z सच दैट स्लैश सच दैट को शो करता है, सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1। इस सेट को हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते थे। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड पढ़ा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के टू पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते थे। मोर ओवर हमने पढ़ा था प्योर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 इन z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो जो नंबर्स रिजल्टिंग हमें मिलेगा वो सिर्फ आयोटा वाला होगा। तो होता तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर का एक पर्टिकुलर नेम दे देते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इसका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, उसमें अगर हम आयोटा वाली टर्म में नेगेटिव आयोटा से रिप्लेस कर दें, यानी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, देन वी गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रीवियस नंबर। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी की थी। फिर हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पढ़ा और उसकी मेन थीम या मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। और फिर हमने इंटेग्रल पावर्स को सॉल्व करने की टेक्निक सीखी थी। नेक्स्ट टाइम इन्हीं टेक्निक्स पर बेस कर रही है एक्सरसाइज 2.5। छोटी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, या बड़ी बात है उसमें MCQs हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम इन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन आप लोगों ने बेटे सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तौर पर अपने नोट से रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को साथ ही याद कर लें। स्पेशली मैं दो को नाम लेके बता रहा हूँ, ये इन दो को ज़रा ज़्यादा फोकस रखिएगा। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन और दूसरा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। इन दो को ज़रा ज़्यादा फोकस करते हुए बाकी डेफिनेशंस को भी साथ साथ आपने याद करना है। और जिस तरह से आपको लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया, वो कोशिश कीजिएगा उन बातों को भी फॉलो किया करें। थैंक यू वेरी मच।